हेलो बच्चों, तो मैं एल.के. शर्मा PMIC बायोलॉजी 10th क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आता है करंट। करंट क्या है? करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इसका मतलब क्या है कि करंट ये है, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक, चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं Q से और टाइम को T से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट होती है चार्ज की कूलम और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। और इसको कूलम और सेकंड को हम एम्पियर भी कहते हैं। एम्पियर साइंटिस्ट थे, उनके सम्मान में ये यूनिट रखी गई है एम्पियर। अब करंट के बाद में एक चीज यहां पे आप देख रहे हो, चार्ज क्या है। तो चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जैसे कि मास होता है, मास क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। उसी तरीके से चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यू कैन से। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द electric charge is the physical property of matter. Physical property of matter. ठीक है। चार्ज अब जानते हो दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। ठीक है बच्चों, एक चीज और इसमें देखिए, चार्ज जो है दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव ये एक लाइक चार्ज होते हैं और एक होता है अनलाइक चार्ज। लाइक चार्ज में जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, अनलाइक में प्लस माइनस या माइनस प्लस। तो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बात थी चार्ज के बारे में, कितने टाइप के होते हैं। अब इस पे जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, तो चार्ज कितना हो जाएगा? यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम देखेंगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, ये मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अब चार्ज में एक चीज और देख लीजिए कि चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है, जैसे मान लीजिए कोई दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। तो इन दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, वो क्या होता है? वो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। ये चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन। देखो एक चीज यहाँ पे बात समझने वाली है। लास्ट ईयर में हमने 9th
क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडी के मास के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और उसको न्यूटन ने बताया था, तो उसमें आपने देखा होगा F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्स एक्ट बिटवीन टू masses, टू बॉडीज या टू masses। लेकिन यहां पे जो फोर्स है, ये वाला फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। ठीक है, ये दो चार्ज के बीच में एक्ट करता है। इसको कूलाम ने बताया था इस फोर्स को, और इसको न्यूटन ने बताया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ करंट के बारे में। ये चार्ज के बारे में बात हो गई। अब करंट जो है क्या होती है, तो करंट I इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, तो करंट I इक्वल टू Q अपॉन T, और Q जो होता है वो होता है NE अपॉन T। चार्ज की वैल्यू होती है NE। ठीक है, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू NE अपॉन T। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू N। ये चार्ज का फॉर्मूला है। अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एक दो बातें आप जान लीजिए। तो पहली बात यह है कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। अब सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन ये है, ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो जो करंट का डायरेक्शन होगा, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो कहने का मतलब ये है कि करंट का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा इसके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। अगर यहीं पे प्लस होता, ये माइनस की जगह यहां पे अगर हम प्लस ले लें, तो अब करंट का जो डायरेक्शन होगा वो होगा इधर। ठीक है, तो एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। एक बात तो करंट के बारे में लिखो। दूसरी बात, करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पहली चीज हमने क्या सीखी कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। दूसरा पॉइंट है कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए, जैसे मान लीजिए करंट किसी जंक्शन पर एक करंट यहां पे आई 3 एम्पियर की, और एक करंट जो है यहां पे आई 2 एम्पियर की, और ये दोनों करंट इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो अब ये बन गया जंक्शन। ठीक है, तो यहां से जो करंट अब निकलेगी वो कितनी होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 एम्पियर। ठीक है, तो ये जो करंट है ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगी। इसका जो एडिशन होता है वो स्केलर की तरह होता है। तो ये जो है, अगर मान लीजिए इसका डायरेक्शन आप पलट दीजिए तो बाहर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो करंट जो है, बेशक यहां पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें करंट में डायरेक्शन होता है, लेकिन इसको वेक्टर क्वांटिटी में नहीं रखा जाएगा, इसको स्केलर कहा गया है, क्योंकि जो करंट का डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। तो एक बात ये है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, एक पॉइंट और है करंट के बारे में, वो भी जान लीजिए। जैसे मान लो बिजली
तार है, कंडक्टर है, ठीक है। कहीं पे ये मोटा है, सपोज करो ये वायर है, यहां पे मोटा है और यहां पे ये पतला वायर है, कुछ इस तरीके से। ये कंडक्टर है, ये बिजली का तार है जिसमें करंट फ्लो हो रही है और इसमें सपोज करो 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है इस पूरे तार में। तो अब ये बताइए कि यहां पर करंट इस पॉइंट पे कितनी होगी, इस पॉइंट पे कितनी होगी, इस पॉइंट पे कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए जो करंट इस वायर में फ्लो होगी वो हर पॉइंट पर सेम होगी, ठीक है। चाहे आप यहां पे मेजर करिए, चाहे यहां मेजर करिए, चाहे यहां मेजर करिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट होती है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या निकल क्या है कि जो करंट है डज नॉट डिपेंड, थर्ड पॉइंट है करंट डज नॉट डिपेंड ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये तीन बातें आप लोगों ने जानी कि सबसे पहले तो एक ये है कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन होता है। दूसरा पॉइंट करंट स्केलर क्वांटिटी। तीसरा पॉइंट कि करंट जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है बच्चों। अब सर्किट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। सर्किट क्या है? सर्किट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, ये भी जान लीजिएगा आगे, क्योंकि सर्किट के बारे में हम काफी बातें करेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट ये क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट ये क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, ठीक है। तो ये काम क्या काम करता है? ये पाथ जो है क्या होता है? विच अलाउज फ्लो ऑफ करंट, अलाउज फ्लो ऑफ करंट, ये सर्किट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक होगा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चों हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल बच्चों आप सब लोग जानते हैं पोटेंशियल होता क्या है। जैसे मान लीजिए क्लास में 2 बच्चे हैं और एक बच्चा है बहुत कमजोर और एक बच्चा है बहुत तेज। तो जो अच्छा बच्चा है, जिसके 90% नंबर आते हैं, वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो मेहनत ज़्यादा करता है, वो वर्क ज़्यादा करता है, और जो कम जिसके नंबर आते हैं वो वर्क कम करता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि 90% बच्चे, जो बच्चा है 90% वाला, वो उसकी पोटेंसी ज़्यादा है और 40% वाले बच्चे की पोटेंसी कम होती है। क्यों? क्योंकि उसने काम ज़्यादा कर रखा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल जो है वो है वर्क। जिसका जितना वर्क होगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल होगा, जिसका वर्क कम होगा उसका पोटेंशियल कम होगा। एक चीज़ और इसमें है, प्रॉपर्टी है इसकी पोटेंशियल की, कि पोटेंशियल जो है इज द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन। लोकेशन का मतलब क्या है कि देखिए, जैसे मान लो एक आदमी कोई दुकान खोलना चाहता है किसी भी चीज़ की, स्टेशनरी की या किसी और चीज़ की। तो अगर वो आदमी मार्केट के अंदर, जहाँ पे पूरी मार्केट है, वहाँ पे अगर दुकान खोलता है तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, उसकी बिक्री ज़्यादा होगी, उसका जो टर्नओवर है वो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर कोई आदमी
देहात एरिया में खोले या जो है शहर से काफ़ी दूरी पर खोले तो क्या होगा, उसकी तुलना में, शहर वाले की तुलना में वो देहात वाले की बिक्री कम होगी। ठीक है, तो लोकेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही पोटेंशियल ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। तो पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन। दो चीजें इसमें निकल के आ रही हैं। पहले हम पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन। सपोज कीजिए कि ये एक मार्केट है और इस मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं, और जब दुकानें हैं तो यहाँ पे रौनक ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे लोग ज़्यादा आएंगे, भीड़ ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ मार्केट के अंदर कोई भी आदमी अगर ना कोई मन हो तब भी सोचेगा अरे कुछ ले लो। लेकिन अगर मान लो किसी आदमी की जो दुकान है वो यहाँ पर है, थोड़ा शहर से दूर जंगल की तरफ, यहाँ पे इसकी दुकान है, तो ये बताइए कि क्या इसकी बिक्री, अगर दुकान यहाँ पे होती तो बिक्री ज़्यादा होती है, यहाँ पे होती तो ज़्यादा होती, तो सेल इसकी यहाँ पे बहुत कम होगी। और अगर मान लो बहुत जंगल है तो वहाँ पे शायद ही कोई आदमी पहुँच पाए, तो उस समय वहाँ पे क्या होगा, उसकी बिक्री नेग्लिजिबल होगी। या एक आध भूला भटका पहुँच गया तो पहुँच गया, नहीं तो जो है नॉर्मली आदमी मार्केट में जाने की कोशिश करता है। तो कहने का मतलब ये है कि लोकेशन जितनी बढ़िया होगी पोटेंशियल उतनी ज़्यादा होगी। अगर मान लो जंगल में है तो वहाँ पे पोटेंशियल कम होगा, और इनफाइनाइट पे है तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो होता है। ये जान लीजिएगा बात कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल जीरो होता है। ठीक है, अब मान लो इसको जो है अपनी सेल बढ़ानी है, तो क्या काम करेगा, इसको इस मार्केट की तरफ आना पड़ेगा, मार्केट की तरफ कदम बढ़ाएगा ये, तभी जो है ये सक्सेस हो पाएगा। अब क्या होगा, जब ये यहां से यहां अंदर की तरफ आएगा तो अंदर आने में इसको कुछ काम करना पड़ेगा। देखो दो बातें निकल के आई, एक तो वर्क और दूसरा लोकेशन। तो पोटेंशियल के बारे में दोनों ही चीजें ये जानने वाली हैं कि वर्क और लोकेशन। जब वो वहां से आएगा मार्केट के अंदर तो इसको कुछ काम करना पड़ेगा, अपने आप तो कोई कस्टमर जो है पहुंच नहीं जाएगा इसके लिए। दूसरी चीज, कहां पे सेल ज्यादा होगी, मार्केट के अंदर। तो उसी तरीके से जैसा मान लीजिए यहां पर एक कोई चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के चारों ओर का वो रीजन जहां पर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन को एक्सपीरियंस करता है। किसी भी पॉइंट चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह रीजन जहां पर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस करे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब जैसे मान लीजिए यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इस चार्ज की वजह से इसके चारों ओर एक फील्ड जनरेट हो गई। और देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन की बात मैंने यहां पे इसलिए कही क्योंकि चार्ज दो टाइप का होता है, प्लस और माइनस। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, कोई दूसरा चार्ज जब इसके अंदर आएगा तो एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पे सबसे बड़ी चीज हो गई लोकेशन। अब देखिए जैसा मान लो ये इनफाइनाइट पर है, अगर हम यहां पे कोई भी टेस्ट चार्ज सपोज कीजिए Q0 ले यहां पर रखा, अब यहां से जैसे जैसे हम फील्ड के तरफ आएंगे, सपोज करो हमने ये चार्ज को A पॉइंट पे ला दिया, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये चार्ज आ गया, तो अब क्या होगा, इसने कुछ वर्क किया होगा कि नहीं किया होगा। तो जो वर्क किया इसमें, किसने, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को
यहां से फील्ड के अंदर लाने में, वो वर्क आपका पोटेंशियल कहलाएगा। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये जो इसने वर्क किया, ये किसके अगेंस्ट में किया? ये चार्ज प्लस क्यू है, इस चार्ज प्लस क्यू के कारण यहां पे एक फील्ड जनरेट हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इसका जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये अगर प्लस में है तो ये फील्ड का डायरेक्शन इससे दूर होगा, अगर यहां पे माइनस होता तो इसकी तरफ होता। ठीक, अब यहां पे एक फोर्स एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका डायरेक्शन किधर की ओर होगा? वो बाहर की तरफ होगा। यहां से इस चार्ज की वजह से ये फोर्स क्या हुआ? इधर की ओर एक्ट करने लगा। लेकिन ये यहां पे जो टेस्ट चार्ज है उसको कहां से लेके आया गया है? इनफाइनाइट से। किधर की ओर लेके आया है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ए पॉइंट पर। तो ये इसने जो वर्क किया, वो वर्क इस फोर्स के अगेंस्ट में किया। ठीक है, तो वर्क इसने किया फोर्स के अगेंस्ट में। ठीक, किसने किया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0 में। यही आपका हो जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या हो गया? पोटेंशियल की जो डेफिनेशन बनी, वर्क अपॉन चार्ज। इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। V इक्वल टू W अपॉन Q, और W की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, और इसकी होती है कूलाम। तो जूल पर कूलाम, इसको हम लोग वोल्ट भी कहते हैं, वोल्ट। तो जूल पर कूलाम इक्वल टू वोल्ट। अब इसमें जो है हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है बच्चों, तो अगला पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस। ये नोट करना चाहो आप लोग, पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो डेफिनेशन लिख लीजिए। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, डेफिनेशन लिख लो पोटेंशियल की। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in carrying a unit positive charge, in carrying a unit positive charge, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को हम कहां से लेके आए हैं? इनफाइनाइट से। ठीक है, और कहां तक लेके आएंगे? फील्ड के अंदर। तो फ्रॉम इन्फिनिटी to a point, from infinity to a point, कहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहां पे ये जो हम चार्ज को लेके आए, तो हमने जो काम किया वो इस फोर्स के अगेंस्ट में किया। तो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, इज कॉल्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये डेफिनेशन हो गई पोटेंशियल की। अच्छा, यहीं पर एक चीज जरा समझ लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आए, तो उसमें जो वर्क करना पड़ता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसमें और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है? बस थोड़ा सा फर्क है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट ए है
और इसके पास में एक कोई पॉइंट बी मान लो इसको, ठीक है। ये बहुत ही पास दूरी पे है, ज्यादा दूरी पे नहीं है। ये दोनों ही पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हैं। तो इस पॉइंट पर जो आपका पोटेंशियल होगा वी ए मान लो इसको, और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वी बी मान लो, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सिचुएटेड है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होता है उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये यहाँ पे वी ए है, ये यहाँ पे वी बी है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा वर्क डन, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू, ठीक है। अब हमने जो है वर्क कहां से कहां तक किया, W A टू B, ठीक है, अपॉन Q0। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। जो पोटेंशियल होता है उस पोटेंशियल में हम किसी पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से फील्ड के अंदर लाते हैं और उसमें जो वर्क होता है वो पोटेंशियल कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क किया जाता है वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको अब जैसे मान लो ये पॉइंट जो है ए यहां पर ना होकर के यहां पे होता, इनफाइनाइट पे होता, तो क्या होगा, इसमें पोटेंशियल वी ए की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। तो आपका वो फिर आपको पोटेंशियल आ जाएगा V इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। तो एक चीज और समझ लीजिए, जैसे खैर चलिए मैं इतना ही, थैंक यू।